राधे कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न की अगर कुंडली है आपकी 2 नंबर है आपके लग्न में, तो आपका 7वें भाव से द्वादश भाव तक अगर केतु देव हैं उसमें तो क्या प्रभाव डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए केतु यहाँ पे है, ठीक, आपके 7वें भाव में, तो क्या है, एक तो ये केतु की नीच राशि है, ठीक है, और ये आपके पार्टनर का घर है। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, और अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदार, ठीक है, पार्टनर देखते हैं। तो यहाँ पे केतु 8 नंबर उनकी नीच की राशि है। राहु यहाँ पे उच्च के माने गए हैं, सॉरी, केतु की ये उच्च की राशि है, ठीक है, राहु की नीच की और केतु की उच्च की राशि। उच्च के केतु आपके 7वें भाव में बैठ गए, ठीक है। तो ये क्या है, धर्म, अध्यात्म, और ये निरस्ता वाला ग्रह है, उदासीनता वाला, विरक्ति का, और ये आपके पार्टनर का घर हो गया। और मंगल कैसा ग्रह है, कूर ग्रह है। वहां पे यहाँ पे ये विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे बैठ के आपके वैवाहिक जीवन के सुख में कमी करेगा, उदासीन बनाएगा, क्योंकि ये अध्यात्म का ग्रह है। और यहाँ पे समस्याएं देगा ही देगा। विवाह अगर तय हो रहा है तो उसमें विलंब होगा, हो गया तो उसमें तालमेल सही नहीं होगा, क्योंकि ये विरक्ति का है, ये थोड़ा सा विमुख करता है। ये एकांत प्रिय ग्रह है, रहस्यमयी है, छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठता है। फिर आपको मंगल की पोजीशन देखनी होगी। मंगल अगर केंद्र त्रिकोण अच्छी पोजीशन में है तो समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ समस्याएं देगा ही देगा, ठीक है। फिर 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पे डालेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़े भाई से, चूंकि ये 12 नंबर को अपना स्वयं का मानते हैं, तो थोड़ा सा समस्याएं कम होंगी, लेकिन समस्याएं देगा जिन जिन चीज़ों का ये है, ठीक है। यहाँ से बड़े भाई का देखते हैं, लाभ, इच्छा पूर्ति, थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा यहाँ पे भी 5 6 7 फिर लग्न पे डालेगा आपके। तो ये क्या हो गया, इसकी नीच की राशि। यहाँ पे भी समस्याएं देगी, वही भ्रम वाली स्थिति, आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा जो है सूझबूझ से काम ना लेना, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति यहाँ पे भी डालेगा। 8 9 यहाँ पे छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। ये अध्यात्म के लिए, उसके लिए तो अच्छा है। अब मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, 9वें भाव में, तो यहाँ पे भी आपको अध्यात्म, और उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आप जो है अध्यात्म के उसमें जाते हैं या आप कोई वैसा रिसर्च करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है, मंत्र जाप, पूजा पाठ। लेकिन बाकी 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि डाल के यहाँ पे बिगाड़ेगा ये जो है मंगल। हालांकि पूजवत मंगल इनके उसमें माने गए हैं, लेकिन फिर भी ये मंगल कूर ग्रह है, और ये एक मोक्ष का, अध्यात्म का ग्रह है। ये 12वां भाव मोक्ष और अध्यात्म का ही, तो इससे तो जोड़ेगा आपको। अगर इस उसमें जाते हैं तो आपको तरक्की देगा। अध्यात्म उससे तो अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, एकांत पसंद करता है, उदासीनता वाला ग्रह। जिस भाव में बैठता है उस भाव से विरक्ति वाला, थोड़ा सा ये वैसा ग्रह। तो यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल का है आपका, कोर्ट कचहरी, और उसमें व्यर्थ का खर्च, बीमारियां आदि, तो यहाँ पे भी दिक्कत देगा। नींद का है, सैया सुख का है, तो 5वीं दृष्टि जहाँ पे डालेगा। इनकी 3 दृष्टियाँ हैं। फिर 5 6 7वीं यहाँ पे डालेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम देगा, धन संचय और तालमेल उसमें। 8 9 फिर यहाँ पे भी देगा। ये सुख भाव है, मन का सुख, माँ का सुख, ठीक है, उनसे भी मतभेद, विरक्ति और ये सब चीज़ें वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। यहाँ पे केतु, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, पिता से, थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद, थोड़ा वो हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा तो वो जो उसका प्रवृत्ति है, नेचर है, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आपको बता दिया, भ्रम में और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न।
6 7 यहाँ पे भी प्रॉब्लम, 8 9 यहाँ पे संतान शिक्षा उसमें थोड़ा सा विलम्ब अवरोध, तो यहाँ पे भी करेगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक। फिर मान लीजिए केतु, तो यहाँ पे भी क्या करता है, कैरियर में आपके स्थायित्व नहीं होगा, अप डाउन होगा। जॉब जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, बिजनेस है उसमें मन नहीं लगना, उतार चढ़ाव की स्थिति, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 6 7 यहाँ पे, 8 9 यहाँ पे भी आपका ये जिन जिन चीज़ों का है आपका रोग शत्रु बीमारी, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आर्थिक दृष्टि से फिर भी ठीक है। थोड़ा सा रिश्तों और ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देता ही देता है इसका जो नेचर। मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गया, तो मीन राशि को ये अपना घर मानते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़े भाई का होता है उसमें तालमेल में। फिर ये दृष्टियाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे छोटे भाई बहन, 6 7 यहाँ पे थोड़ी संतान शिक्षा, 8 9 यहाँ पे तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ये वैवाहिक उसके लिए तो इसमें तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं, दृष्टि भी डालेगा फिर भी अगर होगा तो भी। अब मान लीजिए यहाँ पे केतु, तो ये कूर ग्रह में बैठ गया। हालांकि मंगल को ये अपना मित्र ही मानते हैं, लेकिन फिर भी ये कूर ग्रह है, उनके घर में ये अध्यात्म और एकांत प्रिय है, तो थोड़ा सा ये अकेला रहना ज़्यादा वो, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा आपको। ये हॉस्पिटल का है, व्यर्थ का खर्चा है, तो जिन जिन चीज़ों से यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे करेगा, 6 7 यहाँ पे, 8 9 यहाँ पे थोड़ा कम करेगा, क्योंकि ये मोक्ष और अध्यात्म उसका ही है, लेकिन करेगा, थोड़ी समस्याएं देगा ही देगा। तो आज मैंने आपको वृष लग्न की कुंडली में 7वें भाव से द्वादश भाव तक केतु की अगर हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे आपको बताने का प्रयास किया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन उसको भी क्लिक करें। धन्यवाद।